चला जाए हो। रेडी। आज हम लोग मैथ के चैप्टर ज्योमेट्री त्रिभुज के टाइप 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप 4। इससे पहले टाइप 1, 2, 3 तक का कहानी हम लोग क्या किए हैं पढ़ चुके। टाइप 4 का सोल्यूशन करेंगे। टाइप 4 में कितने सवाल है टोटल? 4 सवाल। कितने सवाल? पहला सवाल क्या कह रहा है? यदि PQ समानांतर, ये किसका चिन्ह है? यदि PQ समानांतर RS है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। ये सिद्ध करने वाला कुल कहानी है, मालूम है आपको। अब इसका फिगर ये है। पहले का फिगर कौन है? ये P है, Q है, O है, R है, क्या है? S। इसी में हमको ये क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। अब कैसे सिद्ध होगा? जब हम हल करेंगे तो बताएंगे। अब दूसरा सवाल क्या है बबुआ? OA गुने OB बराबर OC गुने OD हो तो सिद्ध करें कि एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D। इसका फिगर ये दिया है। A है, D है, O है, C है, क्या है? इसमें हमें ये क्या करना है? बराबर करना है। तीसरा QR बाटा QS दिया है सवाल में। QR बाटा QS बराबर QT बाटा दिया और एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो तो साबित करें। क्या करें? सिद्ध करें, दर्शाए, दिखाए, साबित करें। सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है, बताया ना आपको। तो साबित करें कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQ। इसका फिगर ये है। P है, Q है, S है, R है, P है, हाई एंगल 1 है, हाई एंगल 2। ठीक है ना। अब चौथा सवाल क्या बोला? कहा था त्रिभुज PQ की भुजाओं PR और QR पर, त्रिभुज PQR के जो भुजा होगा नु ओकर भुजा PR और QR पर S और T इस प्रकार स्थित हैं कि हमें साबित करके बताना है कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। अब इसका फिगर नहीं, जब इसको बनाएंगे सवाल को तो पढ़ के फिगर बना के तब हम सोल्यूशन करेंगे। इसका फिगर सवाल में नहीं दिया, इस सब का फिगर दिया है। एग्जाम में भी देगा तो इस सब का फिगर क्या करेगा? आपको देगा। इसका क्वेश्चन में फिगर नहीं है, तो जब क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे उसी वक्त फिगर भी क्या करेंगे? बनाएंगे। आ रहा है समझ में? तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब बारी बारी से एक को क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। ठीक है, चला जाए हो। तो पहला सवाल को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है। लेकिन पहला सवाल या दूसरा सवाल इसको हल करने से पहले इससे पीछे वाले कहानी में हम लोग थ्योरी पढ़े थे, मालूम है? सर्वांशम और समरूप, याद है? तो जितना भी पीछे सब कहानी पढ़े हैं उस सब आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ना तो इसे बनने वाला नहीं। तो हम लोग पढ़े थे सर्वांशम और समरूप, याद है कि भूल गए आप लोग? याद है? बता सकते हैं? एक लाइन में बताइए। उसमें 2 पार्ट करके बताए थे। सर्वांशम और समरूप का कोई को कहानी करके बताए थे, पार्ट 1 और पार्ट। तो ऐसे बताइए, सर्वांशम किसे कहते हैं? वैसा आकृति जिसका सब कुछ का हो। याद है कि भूल गए हैं? याद होना चाहिए सब। ठीक है, वैसा आकृति जिसका सब कुछ का हो। हम तो रटवाए तो थे नहीं, आपको समझाए थे और ये सारे क्वेश्चन आप ही लोग बताए थे कि नहीं बताए? तो एक बार खाली उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे मेरे बात को? तो सर्वांशम किसे कहते हैं बबुआ? वैसा आकृति जिसका सब कुछ का हो, उसे क्या कहते हैं? और समरूप क्या कहते हैं? वैसा आकृति, हाँ बहुत अच्छा, जो मतलब बराबर हो तो भी, चाहे बड़ा छोटा हो तो भी क्या हो जाएगा? समरूप। और नोट में लिखो ले हो कब, इसलिए सर्वांशम को समरूप कह सकते हैं पर समरूप को सर्वांशम। सब सारी बातें पीछे हम लोग पढ़े हैं नु। अरे समझ में। अब इस पे सारे क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है सारे हम लोग हल किए थे पार्ट 1 में, पहिलका में ना हो। तो क्या पढ़े थे? समान लंबाई वाला रेखा। अब आपसे सवाल पूछेगा, समान लंबाई वाला रेखा सर्वांशम होंगे, समरूप होंगे या दोनों होंगे? इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलिएगा? दोनों होंगे, सर्वांशम भी होंगे और समरूप भी होंगे ना होंगे, क्योंकि समान लंबाई वाला रेखा तो सर्वांशम भी हो सकता है और क्या हो सकता है? याद है कि नहीं याद है? एक चीज और बताए थे, सर्वांशम समरूप को नियम लगने से पहले ये दिमाग में रखना है कि कब लगेगा? जब कास्ट का रहेगा। याद बा? त्रिभुज त्रिभुजे के साथ होना चाहिए, चतुर्भुज रेखा रेखे के साथ होना चाहिए, ई ना कि रेखा बिंदु साथ करे, कब होने वाला नहीं है। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कैसे? समान लंबाई वाला रेखा क्या कहलाता है? दोनों, सर्वांशम और समरूप। असमान लंबाई वाला रेखा केवल क्या होंगे? सारी बातें याद है नू? पीछे हम लोग सारी बातें क्या किए हैं? पढ़े कि समान त्रिज्या वाला वृत्त क्या होंगे? सर्वांशम समरूप दोनों होंगे। असमान त्रिज्या वाला
केवल क्या होंगे, समरूप, याद है। अब समान भुजा वाला समबाहु त्रिभुज सर्वांशम होंगे, समरूप होंगे, या सर्वांशम समरूप दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलिएगा, दोनों होंगे, याद है कि नहीं है। अब उसमें और पढ़े थे कि समान भुजा वाला वर्ग क्या होंगे, दोनों होंगे, असमान भुजा वाला वर्ग केवल समरूप होंगे। सारी बातें याद है, ये पार्ट 1 में पढ़े थे थ्योरी का। और पार्ट 2 में बताए थे कि ये चैप्टर ए का नाम क्या है बबुआ, त्रिभुज। तो सर्वांशम समरूप का जब भी नियम चलेगा तो क्या में चलेगा, त्रिभुज में नहीं चलेगा। तो अब आपसे पूछेगा दो गो त्रिभुज सर्वांशम कब होते हैं, तो क्या बोलिएगा, जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो, और तीनों भुजा भी आपस में क्या हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, याद है, क्लियर है नू, बोले नहीं नु है कि दो गो त्रिभुज सर्वांशम कब होंगे, जब दोनों त्रिभुजवा के तीनों कोणवा आपस में क्या हो, आ तीनों भुजवा भी आपस में क्या हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांशम। याद है आपको एक चीज और, तो जब त्रिभुज में लेनी है जा तो क्या करनी है, तीनों कोण बराबर हो और तीनों का बराबर हो, तो एक पीछे वाला परिभाषा में क्या पढ़नी है, वैसा आकृति जिसका सब कुछ का हो, कहीं ना कहीं वही बतिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। त्रिभुज में क्या होता है, तीन गो कोण होता है, और क्या होता है, तीन वह कहते हैं कि तीनों कोणों बराबर हो तीनों, तो बतिया वही हो रहा है, वैसा आकृति जिसका सब कुछ का हो। लेकिन जब त्रिभुज का परिभाषा बोलना होगा तो ऐसे बोलेंगे कि क्योंकि इसमें कोण होता है और क्या होता है, कि जब दो त्रिभुज सर्वांशम कब होते हैं वो तो क्या बोलेंगे, जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो और तीनों का हो, तो वो दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे सर्वांशम। और उसमें हम आपको 5 गो नियम बताए थे, सिद्ध करने में काम करेगा, याद है, एस सर्वांशमता, सर्वांशमता। अब ये क्यों बताए थे, मान लीजिए सवाल में सिद्ध करने के लिए आ गया कि सिद्ध करके बताइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है कि नहीं। हालांकि 9वां में ज्यादातर क्या पढ़ना है, सर्वांशम, हम लोग को 10वां में क्या पढ़ना है, समरूप। तो देख रहे हैं इसमें जितना भी सवाल था ये केवल क्या था, समरूप। लेकिन सर्वांशम पहले का कहानी है, समरूप बाद का, तो आपको दोनों पढ़िएगा तब तो और अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए हम आपको दोनों का नियम बता दे रहे हैं, सर्वांशम का भी और समरूप का। तो अभी हमने के का नियम पढ़ते नहीं जा सर्वांशम, तो अब आपको सवाल में दे देगा कि सिद्ध करके बताओ कि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है कि नहीं। तो बताओ सर्वांशम कब हुई हो, जब ओकर तीनों कोण बराबर हो, तीनों, तो ओकरा खातिर हमरा 3 गो कोण 3 गो भुजा 6 गो चेक करना पड़ेगा। तो आपको थ्योरी बताए थे 5 गो नियम याद है, अब आपको 6 गो नहीं चेक करना है, 3 गो पे पता चल जाएगा कि सर्वांशम है कि याद बा। एस मतलब साइड, एस मतलब साइड यानी किसका बात होता है, भुजा। ए मतलब कोण यानी एंगल यानी किसका बात होता है, तो समझिएगा नू, एस लिखेंगे तो भुजा का बात हो रहा है, ए मतलब किसका बात हो रहा है, कोण। तो अब देखो पहले का नियम क्या था बबुआ, एस सर्वांशम, एक मतलब क्या हुआ कि अगर दो त्रिभुज के तीनों भुज आपस में क्या है, बराबर है, तब वहां तीनों कोण चेक करने की जरूरत, डायरेक्ट एस सर्वांशमता से क्या मार देंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांशम क्या है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो फिक्स है कि तीनों कोणों बराबर होगा और तीनों भुजा भी क्या होगा, क्योंकि नियम तो मेन वही है हमारा। लेकिन जब ये सिद्ध करने की बात आएगा तब इसका हम प्रयोग करेंगे, इसी का प्रयोग चलता है, समझ रहे मेरे बात। अब दूसरा क्या पढ़े थे बबुआ, ए सर्वांशमता, याद है, एक मतलब क्या, दो गो कोण अब बीच का भुजा अगर दोनों त्रिभुज के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, सर्वांश। एस मतलब दो गो भुजा बीच के, दो गो त्रिभुज के दो गो भुजा बीच के कोण, दूसरे के दो गो भुजा बीच के कोण अगर आपस में क्या हो तो क्या हो जाएगा बबुआ, याद है, एस सर्वांशमता, याद बा। एक मतलब दो गो कोण है, एगो साइड वाला, बीच वाला ना साइड वाला, अगर दूसरे त्रिभुज के दो गो कोण एगो भुजा आपस में क्या हो तो क्या हो जाएगा, सर्वांशम। एक और पढ़ रहे हैं RHS नियम, याद बा। इसका नियम पहले जब भी लगेगा तो कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन में समकोण त्रिभुज रहेगा तब एक नियम लागे ना। तो ई क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कोण के साथ कोण फिक्स है कि क्या होना चाहिए, बराबर। कोण के साथ कोण फिक्स है कि क्या होना चाहिए, वो कॉमन है, वो 100% होना ही चाहिए। और दो गो बाचल, एगो लम एगो का बाचल, तो दोनों में से कोई एगो बराबर हो जाए तो RHS से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांशम। आज जब सर्वांशम हो गया बबुआ तो फिक्स है कि तीनों कोण भी बराबर, तीनों। किसका कहानी पढ़ रहे थे अभी आप, सर्वांशम। आ रहे समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये सब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार हाईलाइटर मार रहे हैं ताकि सारा नियम दिमाग पे रहे। आपको भी मालूम है कि मेन नियम थ्योरी है, क्वेश्चन काहे नहीं बनता है, क्योंकि लड़का नियम थ्योरी दिमाग पे रखता नहीं है, खाली डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, कब आएगा समझ में,
मेन थ्योरी है, नियम है, और नियम कानून थ्योरी अगर आपको कंप्लीट है तो क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, हम बनाने वाले नहीं। आ रहे समझ में? इसको भी देखिएगा, हम नहीं बनाएंगे, खुद आप पकड़िएगा। अब कैसे, अब आप आगे देखिए। एक बाद हम लोग समरूप का कहानी पढ़े थे। किसका कहानी बबुआ? अब आपसे पूछेगा कोई, दो गो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो क्या बोलिएगा? हाँ, एक में अंतर का हो जाला कि जब दो गो त्रिभुज समरूप कब होगा? जब ओकर दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में का हो, बराबर हो। लेकिन तीनों भुजा बराबर नहीं होता है, तीनों भुजा का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है? इसलिए ये बराबर होता है तो वो समरूप होता है, या चाहे बड़ा छोटा होता है तो पर भी क्या हो जाता है, याद पड़ रहा है, क्लियर है न? कि जब दो त्रिभुज समरूप कब होंगे बबुआ? जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजा का अनुपात, तो दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे समरूप। अब एक और नियम बतले रहे सिद्ध करने के लिए, अगर आ गया, अगर सिद्ध करने के लिए कि हमको सिद्ध करके बताइए कि दो गो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उसके लिए हमें फिर वहां चेक करना पड़ेगा, तीन गो भुजा तीन गो कोण देखेंगे नु कि तीनों कोण बराबर है कि नहीं, तीनों भुजा का अनुपात बराबर है कि, तभी तो समरूप होगा। तब सिद्ध करने के लिए आएगा तो इतना चेक करने की जरूरत, एक रोज 4 गो नियम बतले रहे तो 3 गो से पता चल जाएगा कि समरूप है कि नहीं। याद बा बबुआ? एक में क्या बतल रही? एस 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 समरूप था, याद बा? एस मतलब साइड, यानी एक मतलब का बोल हो, ई कहता अगर दो त्रिभुज है, अगर दो त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है, तो वहां कोण चेक करने की जरूरत, डायरेक्ट एस 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 समरूपता से काम मार देंगे तो दो त्रिभुज क्या है, समरूप। का कोनो दिक्कत? अब एक बाद एक और था, एंगल 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 समरूपता, ए समरूप। एक मतलब का है, अगर दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या है, तो वहां भुजा चेक करने की जरूरत, डायरेक्ट ए समरूपता से काम मार देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है। आज जब दोनों त्रिभुज समरूप कर देंगे तो फिक्स है कि तीनों कोणों बराबर होगा और तीनों भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होगा, क्योंकि मेन तो नियम ही न है। अब एक बात बोले थे कि 3 गो कोण ना दुइये गो कोण पे पता चल जाएगा, बोले थे ये हम अपना से बता रहे हैं, लेकिन आप आ रहे हैं समझ में, दुइये गो कोण से आपको क्या होगा, पता चल जाएगा। अगर दो त्रिभुज के 2 गो कोण आपको बराबर दिखाई दिया तो डायरेक्ट तीसरा कोण भी चेक करने की जरूरत, क्यों? क्योंकि जब 2 गो कोण बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। सब सारे पीछे कहानी सब बताए हैं, आ रहा है ना समझ में, क्लियर है? तो 2 गो कोण मिला तो डायरेक्ट मार देंगे दोनों क्या है, समरूप। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो फिक्स है कि तीनों कोण बराबर होगा, तीनों भुजा भी। चला अब एक और नियम बताए थे, एस ए एस साइड एंगल साइड। एक मतलब का बोलो, अगर दो त्रिभुज के 2 गो भुजा आ बीच के भुजवा का अनुपात बराबर हो और बीच का क्या बराबर हो, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज का हो जाएगा, समरूप। कोई दिक्कत? तो ये इतना कहानी सब आपको मालूम होना चाहिए, आ सिद्ध करने में हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, बस यही चारों का, ठीक है नु? आ 10वां में केवल ज्यादातर किसका कहानी चलेगा, समरूप का, ठीक है नु? सर्वांशम बीच बीच में आएगा, लेकिन कहानी किसका चलेगा, आज सर्वांशम का पूरा कहानी कौना में दिले बा, 9th में। आ रहे समझ में? कोई दिक्कत? चला जाए, चलिए तब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो अब सवाल पहला नंबर सवाल कौन नंबर बबुआ? सवाल पहला हल दिया है, क्या है हो, दिया है पी क्यू समानांतर आर एस, पी क्यू समानांतर आर एस है, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज पी और क्यू समरूप त्रिभुज एस हो आर। ये आपका फिगर है ना हो, क्या कोई दिक्कत? तो इसी में हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आ रहे समझ में? सर्वांशम समरूप का तो नियम जानना ही है, उससे भी पहले हम आपको नियम बताए थे, संगत कोण एकांतर, याद है? संगत कोण एकांतर कोण कहानी पढ़े थे हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 100। ये सब मालूम है कि नहीं मालूम है? देखो बबुआ एक बात बता रहे, जितने आगे बढ़ोगे पीछे वाला थ्योरी तो कंप्लीट होना ही चाहिए, क्योंकि आगे में पीछे वाला तो कहानी क्या करेगा, मिलबे करेगा। अब पीछे वाला भुला जीवो तो फिर कबो दिक्कत, अब कबो हो क्लियर। हम बार बार कहते हैं कि आपको आगे बढ़ने से जरूरी क्या है, लाख गुना जरूरी क्या है, आपको पीछे का क्या करना है, रिवाइज करना। अगर जो लड़का पीछे का पर रिवाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, रिवाइज, तो उसको सक्सेस होने से कोई रोकने वाला है। लेकिन होता क्या है, लोग पढ़ने के लिए पढ़ रहा है, पढ़ते जा रहे हैं, पीछे से सब गोल होता जा रहा है, तो कोनो फायदा है? बार बार बोले हैं कि पढ़ने से, आगे पढ़ने से 1000 गुना जरूरी है पीछे का क्या करना है, रिवाइज करना। तो आपका काम केवल वही है कि घर पे केवल क्या करना है, रिवाइज करना। आ रहे समझ में? चला जाए तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, याद बा?
जब दो रेखा एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद, आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोण ऊपर ऊपर बराबर नीचे, एकांतर कोण मुहवा पोछिया, याद है। आ नियम कब लगी, जब दो रेखा समानांतर एगो तिर्यक रेखा काटे, तो याद बानू। तो संगत एकांतर के नियम, ये सब सारे चीजें याद हो। रैखिक एगो सीधी रेखा पे कितना कोण 100, एगो बिंदु पे कितना कोण 300, सब सारे पूरा कोण संगत कोण, सब जितना भी नियम बताए सब आपको दिमाग में होना। चलो तो अब यहाँ ध्यान दो, दिया है पी क्यू समानांतर आर एस है, तो सिद्ध करे त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस हो। अभी यही ना फिगर है हमारा, तो गौर से देखो इसमें दो गो त्रिभुज बन रहा होगा, कोई गो त्रिभुज पी ओ एगो हेड बनता, एगो एस ओ आर एगो हेड बनता नु। यही दोनों को हमें साबित करना है कि दोनों त्रिभुज का है समरूप। हाँ, क्लियर है। और समरूप का हमारे पास ये 4 गो नियम है, क्या है 4, यही चारों में से कोनो एगो का नियम का होगा, लगे। याद बनू, सिद्ध करने में यही ना चारों का प्रयोग करना है हमें, यही चारों में से कोई एगो लग गया तो समझिए हमारा त्रिभुज का हो गया समरूप। चला जाए, रेडी, तो चला। तो हम बोले हैं हमेशा एक बात, सिद्ध करने में 2 चीज इंपोर्टेंट, दिया क्या है, लाना क्या है, क्योंकि कोई भी अपना से काम तो होता नहीं है, सिर्फ केवल 2 चीज पे फोकस देना है। दिया क्या है, एक बात बताइए, है पी क्यू समानांतर का दिलेगा, समानांतर का जिक्र कराता है, का के जिक्र कराता है। अच्छा एक बात ईमान से बताओ लोग, केने इशारा कराता है, संगत और एकांतर, संगत और, याद बा हम बोले थे संगत कोण एकांतर कोण का नियम कब लागी बबुआ, जब दो रेखा समानांतर एगो तिर्यक रेखा, तो जब समानांतर देता कहीं ना कहीं संगत एकांतर की ओर इशारा। अब देखो केने बा पी क्यू और आर एस, ये बा पी क्यू आर एस, है पी क्यू है कहा बबुआ बानू हो, एकरा के अलग है तो फिगर बनाए थे तनी सा तरह के समझावे खातिर। पी क्यू बा है का बा हो आर एस, का ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है कि नहीं है, काटेगा नहीं नु, समानांतर मतलब का वैसी दो रेखा जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे। ई ना कि सोचियो कि बराबर हो, तो बराबर भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी, ये भी समानांतर है, ये भी समानांतर है, ये भी समानांतर है, ये भी, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को अभी काटेगा। तो बबुआ बताओ जब ये दोनों समानांतर बा, तो ध्यान से देखियो लो, एकरा में हई एगो तिर्यक रेखा काम करता है, ये सब का काम करता है। एक बात बताओ लो, हई अगर मुंह होई तो हई का हो जाए, मान जीबो, तो हम को हम हे में हई कोणवा, हई कोणवा आपस में का बा, केकरा नियम से हो, एकांतर कोण से। केकरा नियम से, याद बानू कि हई मुंह तो हई पोंछ ना हो जाई। तो बताओ हई कोण कौना त्रिभुज में बनता है, एकरा में हई कोण आ हई ऐसा बा आपस में का बा, ई कौना में बनता, हई त्रिभुज बनता नु, हो जाई बराबर, केकरा नियम से, एकांतर। अभी लिखेंगे हमें, घबराइए मत, अभी समझा रहे हैं, कोई दिक्कत। चले आगे, चला फिर यही तरी जब हई समानांतर बा, हई हई हई, तो हई तिर्यक रेखा के काम कोई सा, वही तरी कहीं ना कहीं हई हो का के काम करता हो। जब हई समानांतर लेंगे हई क्या लेंगे, तो हई मुंह, तो हई क्या हो गए, हो जाई, बोलो लो, तो हम कम हई कोणवा, हई कोणवा आपस में क्या है, मान जाइएगा, केकरा नियम से, एकांतर, तो मतलब हेकरा में आर, हेकरा में हई त्रिभुज में देखा है पे दू गो लाइन बनले बानी है पे एक, मतलब ये इसके साथ बराबर है ये, तो बराबर हो जाई हो, केकरा नियम से हो, एकांतर। एक बात बताओ, कुछ क्लू दिखाई देता का, हई त्रिभुज पी ओ क्यू में दू गो कोण, एस ओ आर में दू गो कोण, हम का कर देनी, तो हम चाहम तो अभी मार सकता नहीं, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज का हो गया ना, हो गया, हो गया, कहानी खत्म, सिद्ध हो गया। आ रहा है समझ में, सिद्ध हो गया। मेन मुद्दा को पकड़ना है, कंसेप्ट को पकड़ना है, आपको पहले ही बताए थे नु, ए समरूपता के मतलब का, अगर दो त्रिभुज में दो कोण दिखाई दिलस तो समझिए कि दोनों त्रिभुज का हो गए, तो दोनों त्रिभुजों में का कोली पहले बताओ, कोणवा ना बराबर कर दिलू, हेकरा में पी हेकर एस आपस में का बा, एकरा नियम से, अब सब लिखम हो जाबा, घबरा मत, लेकिन अभी क्लियर होता कि नहीं पहले बताओ। हेकरा में आर, हेकरा में क्यू, दू गो कोण बराबर कर देनी, हई त्रिभुज का दू गो कोण, हई त्रिभुज का दू गो कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज का हो गया, समरूप हो गया। और एकरा के तनी सोचबू अलग अलग कर के तनी समझे के, तो और अलग अलग समझ सकता रू, पी क्यू ओ, ठीक बानू हो, ऐसे चल ओ आर हई का हो गई एस,
बताओ हेकरा में है पी, हेकरा में है एस, आपस में का बा हो, हेकरा में है क्यू, हेकरा में है का बा आर। तनी अलग अलग कर देनी ताकि तारा पूरा स्थिति समझ में आवे। तो बताओ हई त्रिभुज के दूगो कोण, हई त्रिभुज के बराबर कर दिए आप। तब बताओ ए समरूपता से दोनों समरूप हो जाए कि ना हो, क्या कोनो दिक्कत? चले आगे। बस जैसे समझ नहीं है जब जब क्या करेगा भाई, लिख देना है। क्या करना है, लिखा जाए नु। चलिए तब यहाँ क्या लिखेंगे, सब दिया है, हई सिद्ध करना है, ठीक है ना हो। तो लिखेंगे प्रमाण में, क्या में लिखेंगे हो, त्रिभुज पीओ क्यू, पीओ और एसओ, त्रिभुज एसओ लिख ले, त्रिभुज पीओ क्यू और एसओ आर। एकरा में कहम कि पी क्यू समानांतर आर एस, ई का है बबुआ, दिया है, लिख सकता नहीं। उसी तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, एकरा में एंगल पी, एकरा में एंगल पी, होकरा में एंगल एस, बराबर होगा केकरा नियम से, बहुत अच्छा। इसमें एंगल क्यू, क्यू इसमें एंगल आर, बराबर दोनों के लिख सकते हैं का के नियम से, एकांतर कोण से, क्योंकि दोनों एकांतरे से भइल बा। एक लिख के दोनों ऐसे लिख दिया ऐसे एकांतर। तब बताओ तो हनी बताओ है दोनों त्रिभुज में दो कोण कर देनी बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता त्रिभुज पीओ क्यू आ समरूप त्रिभुज एसओ हो जाए क्या ना हो, हमारा ई क्या हो गया, रूट हो गया। अब ऐसे लिख के ऐसे क्या लिख सकते हैं, क्या कोनो दिक्कत, सिद्ध हो गया। क्या कोनो दिक्कत है समझ आ रहा है, समझ में। बस केवल थ्योरी कंसेप्ट नियम आपको दिमाग पे होना चाहिए। अब बहुत संगत कोण का है, एकांतर कोण का पूरा थ्योरी पीछे हम पढ़े बनी, पहिलका हमारे क्लास उहे हो, पहिलका क्लास क्या होगा, कोण का कहानी, संगत कोण, एकांतर कोण, पूरा कहानी होगा क्या ना होगा हो, रेखा बिंदु तल है ना, शीर्ष अभिमुख कोण, त्रिभुज के तीनों कोण का तनाव, ये सब सारे चीजें होगा कहानी, पहिलका क्लास हमारा। क्लियर है यहाँ तक, इसको लिख लीजिए तब आगे चलेंगे हम लोग। चला जाए हो तो नंबर, अब 2 नंबर, तो ना बबुआ 2 नंबर में क्या दिया है, दिया है कि ओ ए गुने ओ बी बराबर ओ सी गुने ओ डी हो तो सिद्ध करे एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल। और कहिएगा सर ये तो कोण दिले बा बराबर, अब की समरूप नहीं के दिले, अब की समरूप सिद्ध करे के क्या कहता, कोण बराबर है, क्या बराबर है, एंगल ए कामना में बा और त्रिभुज में, सी कामना में बा एकरा बानू हो, बी कामना में बा एकरा में ना हो, और डी कामना में बा एकरा। मतलब भाई दोनों त्रिभुजवा के क्या कहता है कि साबित करो कि कोणवा आपस में क्या है, समरूप का तो बात नहीं बोला है, नहीं ना बोला है। लेकिन एक बात बताओ, दोनों त्रिभुज के कोण बराबर कब हुई, जब दोनों त्रिभुज का हुई, समरूप हुई, क्या हुई, बिना समरूप के तो दोनों त्रिभुज के कोण कब बराबर। आ रहा है समझ में हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब कोई समरूप के तो कहते नहीं कि एम तो कहते कोण बराबर कर, लेकिन बबुआ तू ही अपने से दिमाग लगाओ, बिना समरूप के कब कोण बराबर होई, तो सबसे पहले हम साबित करेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, क्या है। जहां समरूप कह देनी तो गचा कोण आपस में क्या हो जाएगा, चला जाए। तो देखा एकरा में कुलू देखो समानांतर नहीं खेत दिले, समानांतर बात दिले, समानांतर इस सवाल में नहीं दिया है, एकरा मतलब इनमें संगत एकांतर की ओर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उधर इशारा नहीं करा। तो अब कैसे हुई सर, चलो बहुत सारा नियम बात देखा जाए। चलो अब ये देखा ध्यान से, 2 चीजें इंपॉर्टेंट दिया क्या है, ये दिले बनो आपकी बोलो लो, तो लिख सकता नहीं प्रमाण में त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ और त्रिभुज सी ओ बी, सी ओ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसी में चेक करना है हमें, क्योंकि यही दोनों को हमें क्या करना है बबुआ, समरूप, क्योंकि जब तक दोनों समरूप होगा नहीं तब तक दोनों का कोण आपस में बराबर नहीं। अब इसमें हमें ये दिया है, लिखेंगे ओ ए गुने ओ बी और बराबर क्या दिया बबुआ, ओ सी गुने, ये तो दिया है ना, लिख सकते हैं क्या है वो। तब देखा में कुछ क्लू मिलेगा जरूर हम भाई, ओ ए है ठीक है, ओ ए बाटा हम चाहेंगे भाई तो ओ सी नीचे है क्या कर सकते हैं, है गुना में है आगे काम हो जाएगा, बराबर बबुआ ओडी है ओने भाई, ओ भी गुना में है आगे काम हो जाएगा, लिख सकता नहीं। तो बताओ लो कुछ क्लू दिखाई देता, ओ ए बाटा ओ सी, ओ डी बाटा ओ बी, ओ ए कौना त्रिभुज के भुजा है में बा,
ओसी कौना के ह यानी हई भुजा का अनुपात आपस में का के बानी ओसी कौना में बा ओकरा हो गेल हो ओडी हेकरा में बा हेकरा में हम हई त्रिभुज के दोनों भुजा हई त्रिभुज के अनुपात आपस में का हो गया बराबर हो गया। तब एगो और कोनो कोण बराबर हो जाए कौन कोण बीच वाला तो कौन इशारा कर दी गचाक दे से मार देंगे। आ रहे समझ में दिमाग लगाइएगा दोनों को अलग अलग करे तनी सा आए देखो जैसे ताकि तारा क्लियर समझ में आ जाए। हई ए है हई डी है हई क्या है बबुआ घबराना मत। ज्योमेट्री तो लोग डरते हैं आ गई हार्ट अटैक बाप रे बाप हमारा ना बुझाई का बोलने बनी चटनी नहीं चटबो कैसे बताओ लोग चारों तरह लोग ना अभी तक पीछे जितना पड़ला है कोनो दिक्कत भइला थ्योरी हो चाहे टाइप हो चाहे क्वेश्चन हो कोई भी दिक्कत हुआ है। तब हेकर अनुपात बराबर बा हो हेकर अनुपात आपस में का हो गया तो बताओ कौन बराबर हो जी तो काम हो जाएगा ना तो कौन कौन बीच वाला हई नु हई दोनों के बीच का कौन हई बा हई दोनों के बीच का कौन हई बा अगर ये दोनों कौन आपस में का कर देली तो गचाक दे एस ए एस दोनों त्रिभुज का हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तब बताओ दोनों कोण अब हई कोण कैसे बराबर हो किसी का क्लू दिखाई दे रहा है। हाँ शीर्षाभिमुख बबुआ हई एगो ए बी और सी डी एगो रेखा नु एक दूसरे के कटले बा के नहीं के कटले तो कटले बा तो आमने सामने का कोणवा आपस में का होगा ओ जौन बा ई दोनों घरे बा ओ कुछ एकरो घरे बा कुछ एकरो घरे बानू हो ओवरनेस नहीं किया लेकिन कुछ एकरा घरे भी बा कुछ ओकरा लेकिन जितना भी कुछ कुछवा बा वो कुछ कुछवा आपस में का हो जाए एकरा नियम से शीर्षाभिमुख कोण से। अब कह सर हो यो तो बराबर हो जाए हाँ बहुआ इहो हो जाए लेकिन ऐसे का बाबा जी के ठुल्लू मिले ये तो बाहर बा ये तो त्रिभुज के कहाँ है आप समझ रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं कहो कि सर आमने सामने तो हो कोण बराबर हो हाँ होगा लेकिन ऐसे तरह क्या मतलब ऐसे कोनो मतलब है दो चीज इम्पोर्टेंट दिया क्या है। हाँ तो अब बताइए हई दोनों कोण बराबर हो जाई हो बोला लो केकरा नियम से तो जब दोनों कोण बराबर हो गए शीर्षाभिमुख कोण तो गचाक दे साइड एंगल दूगो भुजा बीच के कोण को हो गेलो बोला क्लियर है तो दूगो भुजा का अनुपात कर दिलू बराबर आ एगो कोण का हो गया बराबर तो साइड एंगल साइड से का हो गया ना हो गया तो ये लिख देंगे एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ डी मतलब इसका बात हो रहा है ठीक है ना बराबर एंगल सी ओ बराबर होगा कितना नियम से हो शीर्षाभिमुख तब बताओ दूगो भुजा बीच के इसलिए का से हो साइड एंगल साइड समरूपता लिख सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज का हो जाएगा AOD और समरूप त्रिभुज CO ये किसका चिन्ह है समरूपता सॉरी ये नहीं करना है। अच्छा समरूप हो गया तो जब ये समरूप हो गया तो तीनों कोणों बराबर होगा तीनों तो संगत कोण ए का संगतिया कौन होगा क्योंकि पहले ए तो इसी बात तो पहले ए का संगतिया सी ओ का संगतिया डी का संगतिया तो लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर बी लिख सकते हैं या एंगल बी बराबर बतिया एक नु भइल आ रहा है समझ में तो प्रूव हो गया कि नहीं हो बोला लो तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हुई तबे नु कोणवा हुआ बराबर यही नु करना था हमें कोई दिक्कत लिख सकते हैं। चले आगे लिख लीजिए चला जाए हो क नंबर 3 नंबर ना हो दूगो क्लियर हुआ कोई दिक्कत। अब बताओ तीसरा सवाल में बबुआ ये दिया है क्यूआर बाटा क्यूएस बराबर क्यूटी बाटा और एंगल एक बराबर एंगल ये दिया है तो सिद्ध करे कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू को है त्रिभुज पी क्यू एस का है तो लोग देखे पी क्यू एस है छोटा का एगो बड़ा का टी क्यू यानी है छोटा का और बड़ा का कि हमें क्या करना है समरूप क्या करना है समरूप। अब आप ही बताइए समरूप कब होगा जब ये चारों में से कोई एगो नियम लग गया तो समरूप होगा कि नहीं होगा आ रहा है समझ में। तो चला जाए अभी कैसे होगा तो चला लिखा जाए प्रमाण में ना हो तो प्रमाण में क्या लिखेंगे जिसका काम है उसी को पकड़ेंगे बोलो लो त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी क्यू आर इसी में हमें ये दोनों को क्या करना है समरूप करना है।
तो कैसे होगा, कुछ क्लू दिखाई दे रहा है? आए आए चलिए हम तनी अलग अलग बात तनी कर दे करिए। देखो ध्यान से, पी क्यू एस, पी क्यू एस आ टी क्यू आर, एकरा में कोनो कोण बराबर दिखाई देता है? एंगल क्यू, एंगल क्यों बबुआ? क्योंकि क्यू जो कोण है दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है? अगर ये 50 डिग्री होगा, मान लो अगर कितना डिग्री 50, तो पी क्यू एस में भी 50 होगा और टी क्यू आर में भी कितना हो जाएगा? तो एगो कोण तो गचाक दे मिल गई बराबर, एगो और कोण मिल जाए ना तो दूगो भुजा का अनुपात हो जाए, तो डायरेक्ट है कुल नियम का हो जाए, लाग जी के ना लग जाए। अब देखल जाओ का होता, लेकिन ये बुझाता नहीं कि एगो कोण का बा, कौन? क्यू ना हो। तो देखा है ध्यान से, तनी हम अलग कर देता नहीं ताकि तारा क्लियर समझ में आवे। क्यू पी एस ना हो, एगो बड़ा का एगो का बा है, एगो छोटा का एगो है का टी क्यू बानू हो, हई तो बराबर बा कोण। अगर एगो और कोण बराबर कर दिया, चाहे हई भुजा का अनुपात आपस में हम का कर दी बराबर, अगर कर दी तो हई नियम लाग जी के ना लगे। बोलो लो, तो देखो इशारा करत हुई के लिए पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में हई एगो देले बा सवाल में क्यू आर बाटा क्यू एस आ क्यू टी बाटा देले बा हो, तो कहीं ना कहीं एगो और कोण नहीं कहत, केने कहत इशारा उ भुजा की ओर भागता, केने भागता? हम थोड़ी कहत नहीं, सवाल में देले बा के नहीं के देले है क्यू आर बाटा क्यू एस बराबर क्यू टी बाटा। तो अब एकरा में तनी लॉजिक का कइले बा, सब बनाइए के दे दी तो तनी तू का मेहनत करब, तोहरो तनी मेहनत करे के चाहिए नु। उ तो इशारा कर देलस, तो 90% काम कर दिले बा, 10% केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहो कि का 10% दिमाग लगाना है सर? आप ध्यान दो बबुआ, भुजा का अनुपात हमें क्या करना है? पी क्यू क्यू आर बाटा क्यू एस दिया है आ क्यू टी बाटा दिले बनू हो, तो देखो क्यू आर है देबा दिले बनू, तो क्यू आर बाटा क्यू एस दिले बा, दिले बनू अच्छा चीज के लेबा है कर ठीक दिले बा क्यू आर बाटा। अब क्यू टी बाटा क्यू पी हो के चाहिए या पी क्यू हो के चाहिए? ध्यान से देखिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्यू आर बाटा क्यू एस दे दिलस, ये तो ठीक दिले बा, क्यू टी भी ठीक दिलस, लेकिन अब हई जा ससुरा पी क्यू ना लिख के का लिख ले बा, तो हई जा फंसा दिलस के ना फंसा दिलस। अब हई जा पी आर ना हई जा का चाहिए पी क्यू, अगर पी आर के जगह पी क्यू अगर रही तो हमार तनिको मेहनत ना पड़ी, गचाक दे मार देती समरूप हो जाए ना हो जाई, क्योंकि हई दू गो अनुपात हो का कइले बा सवाल में दिए देले बा, आ हई कोणवा का बा उभयनिष्ठ बा, तो साइड एंगल साइड से समरूप हो जाए ना हो जाए, लेकिन तोनी से हमनी के फंसा दिलस का हो, हई जब पी क्यू ना दे के का देले बा। तो अब आपको यही दिमाग लगाना है कि पी आर के जगह पी क्यू कैसे लिखाएगा ना हो, तो कह सर मिटा के पी आर पी क्यू लिख दी काम हो जाए। तो यही कोनो बात ना नहीं भाई, कोनो नियम कानून चल जाएगा कहानी हो, आ रहा है समझ में? तो अब हमें साबित करना पड़ेगा तो पी आर और पी क्यू आपस में क्या है? बराबर है। क्या है बबुआ? अगर ये साबित कर देनी कि पी आर और पी क्यू आपस में क्या है, तो डायरेक्ट पी आर के जगह पी क्यू पे लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह। आ रहा है समझ में? क्या कोनो दिक्कत? तो अब कहो सर ई कैसे हुई? तो देखो बबुआ, देखिए मैथ ऐसा चीज है कि हवा में कबो बात नहीं करता है, सबका नियम कानून कॉन्सेप्ट है, समझ रहे? अब जो नहीं जानता है हाँ होला, अरे काहे होला पहले इको नियम बताओ, ऐसा ही थोड़ी होला। हम काहे कह रहे हैं बबुआ, हई जानत रहे कि हई लइकन का प्रॉब्लम डाली तबे ते एक चीज और देले बा, एंगल एक बराबर एंगल ई का पियाज छिले खातिर देले बा, एकरो कुछ काम बा तबे तो देले बा, बात समझ रहे मेरे? तो अब हमें दिमाग लग रहा है एक बराबर दूध देले बा, एकरो तो जरूर कहीं ना कहीं उपयोग होई नु, तो अब उ उपयोग करी काहे खातिर हई पी आर और पी क्यू को का करे खातिर? बराबर करे खातिर। मेरे बातें समझ रहे? हम कहना क्या चाह रहे, रटना नहीं, खाली ना कि बना दनी जा घरे छाप ले लो हो गल कहानी ना, इसको समझिए आखिर हम पकड़ रहे तो काहे कर रहे हैं। हई जब पी आर की जगह पी क्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे? जिस दिन आप ये सोचने लगिएगा उस दिन आपको कबूल जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे मेरे बात को? तो अब वो दिमाग लगाओ, पी आर और पी क्यू बराबर होगा तो कैसे? ये एंगल एक और एंगल दू के देले बा, एकरो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम है, तब वो कहाँ ध्यान से देखा, एक है देबा दू केने बा, जरूर कोनो त्रिभुज में हुई पी क्यू आर ले सकत नहीं, पी क्यू आर कह के एगो है भाई। अब हेकरा से तारा का मतलब बा, बड़का पकड़ पी क्यू पकड़ लेनी हो,
एकरा में एक देले बा हई का देले बा हो, हम नहीं कहता कि एक और दू आपस में का बा, कहता क्यू और आर आपस में का बा, मान जेबो कि ना मान जेबो। तो याद करो 9th में सब सिद्ध कैले हुई बोलो कहानी, जब कोण बराबर तो भुजा बराबर, आ भुजा बराबर तो हर कोण का अपन अपन भुजा होला। हई भुजा के कौन कोण हुई हई भुजा के, यानी हर भुजा के सामने वाला ओकर कोण होगा। कौन कौन सामने, तो बताओ क्यू के कौन भुजा है, आर के कौन भुजा है। तो हमको हम के पी क्यू और पी आर भी आपस में का बा, यह तो काम बा हमनी के। आ रहे समझ में कि पी आर और पी क्यू का करना है, जहां बराबर भइल तो गचाक दे पी आर के जगह का लिख देंगे पी क्यू, और जहां पी क्यू लिखनी तो हमारा हई हो गई अनुपात। जब अनुपात बराबर हई कोणवा बाहुबनिष्ठ, तो साइड एंगल साइड से का हो गया। बातें समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत आ रहे समझ में। तो अब हई कोण जो बराबर बा, तब पी आर और पी क्यू भी आपस में का होगा, तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल एक बराबर एंगल दिया है, का है हो लिखल बा, फिगर में समझ जाएगा आदमी जो चेक करेगा। एंगल एक बराबर एंगल, इसलिए पी आर बराबर का हो जाएगा, पी आर बराबर। अब इसको हम एक मान सकते हैं समीकरण, ऐसे कि कहेंगे समीकरण एक में पी आर का मान का करने पर, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो देखिए लिखेंगे समीकरण एक में पी आर का मान रखने पर, तो बबुआ क्यू आर बाटा क्यू एस आ क्यू टी बाटा पी आर था, तो पी आर के जगह क्या लिख दिए, क्या कोनो दिक्कत, नाराज हो जाइएगा। ऐसे लिख सकते एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ का मतलब बुझाला, दोनों में कॉमन बा, दोनों में। जैसे ये रूम ले लो, ये रूम एगो ये बगल वाला रूम, इसके बगल वाला रूम, दोनों रूम में है दीवार का है कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। जितना इस दीवार में लंबाई चौड़ाई होगा उतना ही उस रूम में भी लंबाई चौड़ाई उतना ही होगा कि नहीं होगा, तो ये उभयनिष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, तो दोनों त्रिभुज में क्यू का है सामने है देवान उतारा, तो दूगो भुजा बीच के कौन नियम हो, अच्छा लिख दें। इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज क्या लिखेंगे, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, केकर चिन्ह मालूम बनू, ये हमारा क्या हो गया बबुआ। क्या कोनो दिक्कत है, समझाने के लिए बताए थे आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। ये पहले बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, लिख सकते हैं इसको। कौन नंबर बबुआ, 4 नंबर, कौन नंबर हो 4 नंबर। चौथा पढ़िए सवाल क्या बोला है, रुक जाइए, त्रिभुज पी क्यू आर, देखो बबुआ अरे सीधा त्रिभुज पी क्यू, तो पहले इनका हिसाब से भुजा त्रिभुज लिखल जाओ पी क्यू आर, और क्या कहता है पी आर और क्यू आर, तो पी क्यू आर हो जाए। तो क्या बोल रहे सर, पी आर और क्यू आर। देखो ज्यादा तो जैसे लोग कहेगा त्रिभुज पी क्यू आर का, तो लोग वैसा ही बनाएगा नु, लेकिन जब एगो कहता है पी आर है, एगो का कहता है क्यू आर, तो जब वैसे लेम नु तो तनी फिगर का लगी उल्टा, का लगेगा उल्टा। तो हम कहेंगे हम वैसे ले पी क्यू का ले सकते हैं, ये भी तो एगो त्रिभुज बना, वैसे लेते थे भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन तनी उल्टा लगता है, क्या लगता है, तो सीधा लगने के लिए ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू आर। ये थोड़ी कहता सवाल में कि पी हईजे रहेगा, एगो कहता त्रिभुज पी क्यू आर ना हो, बात समझ रहे हैं। अब भुजा क्या कहते बबुआ, पी आर, एगो हई भुजा कहता, एगो कौन भुजा पे और का स्थित है, एस और टी हो, हे पे एस स्थित है, इस पे का स्थित है टी, तनी से सीधा लगी का लगी का ले सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा पी आर और क्यू आर पर एस और टी का है कर देनी, ओकरा बाद बोला एंगल पी बराबर सवाल में देले बा कि हई पियावा एंगल आर टी एस, सॉरी आर टी एस हे देबा, तो हई कोण हई से मिलावे के पड़ी न हो, हम नहीं कहत सवाल में देले बा कि हई पी हई एंगल टी हई वाला हई आर टी एस, मतलब किसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, क्या है बराबर, तो सिद्ध करना है ना हो। तो रुक जाइए 1 मिनट, लिख सकते हैं दिया है
त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू एंगल पी बराबर एंगल आर टी ना हो तो सिद्ध करे, क्या करे हो, सिद्ध करे, बोला बब्बा। त्रिभुज आर पी क्यू आर टी। अब ये दोनों त्रिभुज हमें क्या करना है, समरूप। तो देखो जब भी समरूप देवे नु तो पहले वो त्रिभुज पे फोकस डालो, दोनों त्रिभुज है का, ठीक है नु। आज ज्योमेट्री में आपको बताए थे कंफ्यूजन काहे डालता है, क्योंकि फिगर के अंदर का दे देता है, एक हाली सब लड़का फिगर अब देखते हैं, इसलिए क्या हो जाता है कंफ्यूजन। केवल उसी फिगर को देखना है जिसको आपको काम है। तो ये दोनों त्रिभुज कहीं दिखाई देता है, आर पी क्यू बड़ा का, आर टी एस छोटा का, ये दोनों को हमें क्या करना है, समरूप। क्या करना है बबुआ, आज समरूप का हमारे पास 4 गो नियम बा, चारों में से कोनो एगो नियम लागू तो क्या हो गई, समरूप। मालूम है सारे चीजें। अब बताओ ये दिया है, ये क्या करना है, तो कोई बताएगा कैसे। हम कहेंगे ये खाना सब बने बनाई, खाना क्या है, केवल खाना है, केवल क्या करना है, खाना 2 प्रकार के मालूम बनू। एगो घरे गइलो खाना बनल बा एकदम लेके हुरत तरह, आ एगो जइबो घरे की बनावे पड़ी तब खइबो, तो आसान कौन लगता है, जो बने बनाई मिल जाए। तो ये खाना बने बनाई है, केवल आपको क्या करना है, कार के खाना है, यानी इसको पकड़ना है। कैसे समरूप होगा बताएगा कोई, है? मतलब कि ये दे दिया है, ये समरूप का कहानी दे दिया है, केवल लॉजिक को पकड़िए, आप बताइए कैसे समरूप होगा। 3 गो भुजा बराबर हो, या 3 गो कोण, या 2 गो कोण बराबर हो तो वो हो जाएगा, या 2 गो भुजा बीच के कोण बराबर हो तो बर भी हो जाएगा। आ? एक बात बताओ लो, हई बड़का में पी आ छोटका में पी, एक तो सवाल में दे दिले बा कि एगो कोण एकर का बा, का कोनो दिक्कत, एगो कोण तो उहे दे दिले बा बराबर बा, और कुछ क्लू लौकता का, का उभयनिष्ठ है। हई आरवा दोनों में उभयनिष्ठ बा, आरवा दोनों में का बा बबुआ, अगर हई 50 डिग्री है, गौर से देखिएगा मेरे बातें, तो आर पी क्यू में भी आर 50 होगा, आर टी एस वो में क्या होगा, तो 2 को कोण ना मिल गए, तो जब 2 को कोण मिल गया हमारे गचा के ए से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या कोनो दिक्कत है करा में, बस ये तो पकड़ना। हमने क्या बोले थे कि बने बनाई है, क्या है, खाली इसको पकड़ के खाना है, अलग अलग हम बना दे रहे हैं। देखिए आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आर टी एगो है बड़ा का ना हो, आर पी बानू बबुआ। बताओ हेकरा में हई टी, हेकरा में हई पी, ये तो सोलो में बराबर दिया है, हेकर पियावा हेकर टीवा आपस में क्या है, हई दोनों में आर उभयनिष्ठ ना है, पहले बताओ तो। आर पी की बोलबो तो पूरा आर आई, आर टी एस में भी पूरा आर आई के ना हो, तो दोनों त्रिभुजों में आर का बा उभयनिष्ठ बा, तो उ तो वैसे ही बराबर हो गई ना हो गई। तो दोनों त्रिभुज में कोई को कोण कर देनी बराबर, 2 गो कोण कर देनी, तो जब 2 गो कोण बराबर होगा तो गचाक दे मार देंगे, ए से का हो गया काम खत्म। क्या में कुछ बा आ रहे समझ में, खाली कंसेप्ट नियम समझ रहे हैं, 1% दिक्कत नहीं होगी, इतना विश्वास दिलाते हैं 100 में 200%। आ रहे समझ में, चला जाए पहले लिख देंगे प्रमाण ना हो, प्रमाण कब हुआ, क्या लिखेंगे, त्रिभुज इसको लिखेंगे ना नाम लेके, इसको आर पी क्यू, और त्रिभुज आर टी एस ना हो, क्या लिखेंगे, जो जैसे किए थे लिखे थे, लिखेंगे एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस। ये हम नहीं कह रहे, सवाल में लिख देंगे ना, एंगल आर बराबर एंगल आर काबा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इसलिए का से ए समरूपता त्रिभुज का हो जाए आर पी क्यू, समरूप त्रिभुज आर टी एस, भाई समरूप का है, हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बबुआ, रूप समरूप हो गया। क्या कोनो दिक्कत, ये आपको समझाने के लिए बताए थे, दोनों समरूप हो गया। अब बताइए चारों सवाल सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ये वीआई है, ये सब पूछता है एग्जाम में, ये सब सारी चीजें क्या करना दिमाग में रखना है। इसको लड़के 90% बच्चे ऐसे होते हैं, इसको देखिए के डर जाते हैं, देखिए के हम भी सिर्फ एक बात कहते हैं, केवल आप यहाँ आ जाइएगा ना, तो हम 100 में 200% गारंटी लेते हैं कि आपको 1% दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो मैथ हो चाहे साइंस हो। कभी दिक्कत हुआ है,
एको पर ऐसे याद होके जाएगा, ऐसे दिमाग में फिट होके जाएगा, घर पे याद करने की जरूरत ऐसे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या कोनो दिक्कत? तो रहने दे, आज इतना रहने दे, इसके आगे कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।